भारत सरकार समाज के लिए करे सिंधु तीरथ व पुष्कर कॉरिडोर के साथ कुंभ का निर्माण, महामंडलेश्वर हंसराम। भारत सरकार समाज के लिए देश के मध्य भाग में नदी किनारे सिंधु सनातन संस्कृति केंद्र स्थापित करने की पहल करे एवं तीर्थराज पुष्कर में कुंभ का आयोजन व कॉरिडोर का शीघ्र निर्माण करें। तीर्थराज पुष्कर सभी तीर्थों का गुरु है और यहाँ ऐसे आयोजन निरंतर होने चाहिए। यह विचार महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन ने ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में चल रहे बाबा ईसरदास साहिब के शताब्दी महोत्सव पर प्रकट किए। कार्यक्रम में आश्रम के महंत स्वरूपदास उदासीन, महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का स्वागत किया। पाठ्यक्रम में संतों के जीवन परिचय व पुष्कर तीर्थ में कॉरिडोर का होगा विकास। देवनानी इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि संतों ने जो सुझाव दिए हैं उस पर विचार कर शिक्षा के अंदर संतों के जीवन परिचय जोड़ने के साथ पुष्कर तीर्थ में कुंभ की तरह कॉरिडोर की स्थापना के प्रयास किए जाएंगे जिससे सनातन की रक्षा हो सके। सनातन संस्कृति का विरोध करने वालों से भी सावधान होना चाहिए। धर्म संसद व संत दर्शन का आयोजन। सिंधी समाज को अलग अलग पंथों से छुटकारा देने के लिए सनातन संस्कृति जो अखंड है कि संपूर्ण ज्ञान के हों प्रयास। महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन। धर्म संसद में देश भर से आए संतों उपस्थिति में कई विषयों पर चर्चा कर क्रियान्वित लाने पर प्रस्ताव पारित किए गए। मुख्यतः धर्म संसद में पारित प्रस्तावों में सिंधी समाज की समृद्धि के लिए भारत सरकार को पूर्व में मांग कर रखी है कि 8000 एकड़ जमीन मध्य भारत में नदी के किनारे स्थान आवंटित किया जाए, साथ ही 20,000 करोड़ रुपए राशि का भी प्रावधान रखा जाए। अखंड भारत से सिंध अलग होने के कारण, राज्यविहीन होने के कारण सिंधु सनातन संस्कृति के संरक्षण व विकास का विशाल शोधपीठ केंद्र, वेद विद्यालय, गुरुकुल व धार्मिक केंद्र का निर्माण करवाकर युवा पीढ़ी को जोड़ा जाए। केंद्र सरकार समाज को राजनीतिक जिम्मेदारी दी जाए। हमारा कुल देवता महादेव, कुल देवी हिंगलाज माता व धाम जगन्नाथ धाम है। इसका ज्ञान समाज के सभी वर्गों को करवाना है। समाज को स्थिर व मजबूत करने के लिए पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष मुखी निर्भय व निष्पक्ष होकर निर्णय दें। समाज में रिश्तों को मजबूत करने व अनुभव करने के लिए वंश वृद्धि का आह्वान। एक बच्चा देश के लिए, एक बच्चा धर्म के लिए व 2 बच्चे परिवार के लिए हो। समाज में कुरीतियों को समाप्त करने का भी आह्वान किया गया। उठावने पर ही सारी रस्में पूर्ण न कर 12वें तक समस्त क्रियाएं नियमानुसार नहीं करने, उठावने पर शोक संदेश पने पर प्रतिबंध, अंतिम संस्कार में उपस्थित होकर अपनी ओर से लकई देना, मृत्यु भोज व प्रसाद उपहार का बांटना बंद हो। विवाह समारोह मांगलिक कार्यक्रमों में अनावश्यक दिखावा न किया जाए। सामूहिक विवाह कन्यादान के आयोजन पर अत्यधिक प्रयास करने चाहिए। बच्चों के विवाह अपनी जाति में ही करने के प्रयास हो। सिंधी भाषा का विश्वविद्यालय शीघ्र स्थापित हो। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा की मान्यता 10 अप्रैल 1967 को मिलने के बाद भी आज दिनांक तक भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है। इससे शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर पर बढ़ेंगे। सिंधु नदी के उद्गम स्थल लेह लद्दाख में हर वर्ष जून में आयोजित होने वाली सिंधु दर्शन तीर्थयात्राओं को भारत सरकार द्वारा आयोजन किया जाए, जिससे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ तीर्थयात्रियों का व्यय भार भी भुगतान किया जाए। धर्म संसद में तीर्थराज पुष्कर के महंत हनुमानराम, किशनगढ़ से महंत श्यामदास, भीलवाड़ा से गणेश दास, चित्तौड़गढ़ से स्वामी गुरुदास, जयपुर से स्वामी गुलराज, संत जयकुमार, स्वामी माधवदास, राजकोट से स्वामी अमरलाल, गांधीधाम से महंत दर्शन दास, भावनगर गुजरात से साईं दीपकलाल, फकीर साईं नंदलाल, उज्जैन से महंत आत्मदास, सतना महंत खमयादास, महंत ईश्वरदास, महंत संतोषदास, महंत पुरुषोत्तम दास, इंदौर से स्वामी मोहनदास, भोपाल से बाबा मोहनदास, स्वामी तुलसीदास, रीवा से स्वामी हंसदास, संत स्वरूपदास, उल्लासंगा से महंत अर्जुनदास जी, जबलपुर से स्वामी आसनदास सहित अजमेर के संत महात्मा श्रीराम विश्वधाम के महंत अर्जुनदास, ब्यावर से सांवलदास, श्री ईश्वर गोविंद धाम के स्वामी ईश्वरदास, निर्मल धाम के स्वामी आत्मदास, प्रेम प्रकाश आश्रम के दादा नारायण दास, जतोई दरबार के भाई फतन दास, गीता मंदिर के भीष्म जी के साथ सिंधी समाज महासमिति के अध्यक्ष कंवल प्रकाश किशनानी, भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार तीर्थानी, महेश टेकचंदानी, पार्षद हेमलता खत्री, मोहनलाल लालवानी ने भी विचार प्रकट किए। भजन के गीतों की पुस्तक का हुआ विमोचन।
सावलानी परिवार की ओर संकलन कर प्रकाशित करवाया गया परमानंद भजन माला पुस्तक का संत महात्माओं को विमोचन किया गया, जिसे धार्मिक आयोजनों के लिए संदेशपूर्ण तैयार करवाया गया है। यज्ञ अनुष्ठान, पूर्ण आहुति, आर्शीवचन व पल्लव प्रार्थना के साथ समाधि पूजन 13 जनवरी। महेंद्र कुमार तैथारनी ने बताया कि श्री सद्गुरु 13 जनवरी को प्रातः 9 बजे यज्ञ अनुष्ठान पूर्णाहुति, प्रातः 10 बजे से संतों का आशीर्वाद प्रसादी, साय 5 बजे समाधि पूजन व आरती, रात्रि 9 बजे पल्लव प्रार्थना के साथ उत्सव का विश्राम किया जाएगा। मनोहर दास साहब जी जेका इच्छा थी, ही जेको बगीचो लगायो आहे, उन बगीचे जो माली हिन वक़्तु असांजा महपुरुष साईं सर्वदास जी महाराज, उन्हनि सां गॾु उन्हनि जो शिष्य गौतम साईं ऐं विद्यार्थी बालक असांजो सोनू साईं, ये ॿई महाबेली थी बीठा आहिनि ऐं साईं करे अॻे खां अॻियां वधंदा शेवा। पुट उहो आहे पीउ जो नालो रोशन करे, शिष्य उहो आहे जेको गुरूअ जो नालो रोशन करे। ख़ुशी इन ॻाल्हि जी आहे जो उन्हनि जी आज्ञा में हली करे, वॾी ॻाल्हि आज्ञा में रही करे शेवा वेठा कयो। शेवा त तव्हां बि वेठा कयो, चऊं था तव्हांखे ही कयो नथा कयो, ड्रेसूं त यूनिफॉर्म वठंदा त ड्रेस कोड भाई असां शेवादारी आहियूं, पर मूंखे सभु थो करिणो पए, घणनि खे सम्झाइणो थो पए, पंहिंजी पंहिंजी ड्यूटीअ ते रहो, पंहिंजे पंहिंजे शेवाउनि ते रहो। शेवा करणु सवली ॻाल्हि कोन्हे, शेवा सवली ॻाल्हि कोन्हे। मुंहिंजी साथ संगत अञा हिननि महापुरुषनि मां सिखो, संतनि मां सिखो त कीअं मन मारे शेवा वेठा कनि। अरे ॿुधंदा आहिनि केॾी महिल, हा ख़बर अथव न तव्हांखे त अजमेर वारनि खे हिननि ते ख़बर हूंदी न, घणो साईं जन साईं मनोहर दास जिन, वरी मनोहर दास जिन महाराजनि खे मां ॾिठो त बाबा गुरमुख दास जिन जी आज्ञा में कीअं हुआ, केॾा कड़क संत हुआ गुरमुख दास साहिब महाराज, हिन खां बि वधीक केॾो नालो रोशन कयूं बाबा गुरमुख दास साहिब महाराज पंहिंजे सतगुरु जो, वरी उन खां वधीक